हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्न वाली 3.5 का चौथा का 5वां नंबर से रूबरू करने वाले हैं। देखिए, आज आपको जानने के लिए मिलेगा 3.5 का नंबर चौथा का 5वां नंबर। देखिए, नंबर 5वां आप लोगों को स्क्रीन पे शायद दिख रहा है। देखिए, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या कहता है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, किसी भी प्रकार के हिसाब को सॉल्व करने से पहले, यानी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन किस प्रकार से क्या बनाने के लिए कह रहा है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन कहता है एक आयत का क्षेत्रफल। देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई, देखिए, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। देखिए, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन का पहला पड़ाव हो गया। इससे हमारा समीकरण 1 निकल जाएगा। और क्वेश्चन का दूसरा पड़ाव क्या कहता है, देखिए, क्वेश्चन का दूसरा पड़ाव कह रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात करें। आयत की विमाएं यानी लंबाई और चौड़ाई हमें निकालना है। तो जो निकालना है, हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है, लंबाई और चौड़ाई, तो हम लोग उसी को मान लेते। तो चलिए हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या मानना है, सबसे पहले हमें जो निकालने के लिए कह रहा है वही मानना है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या मान लेना है, हमें आयत की मानना है, आयत की लंबाई। देखिए, आयत की लंबाई x मान लेना है तथा चौड़ाई हमें मान लेना है y। इस तरह से हमें मान लेना है। मानने के पश्चात अब हमें क्वेश्चन यानी प्रश्न में क्या कह रहा है वो देखना है। प्रश्न अनुसार लिखने के पश्चात हमें देखना है क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन में आप लोगों को दिख रहा है शायद आयत का क्षेत्रफल 9 क्या, आयत का क्षेत्रफल जो है, सॉरी, आप लोगों को यहाँ पर क्षेत्रफल भी लिखना है। तो क्षेत्रफल क्या लिखना है, देखिए, क्षेत्रफल क्या होता है, अगर आयत के, देखिए, हम लोग माने आयत की लंबाई निकाल मान लिए और चौड़ाई भी मान लिए, तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई को इंटू कर सकते हैं। देखिए, एक्स और वाई इंटू, इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो प्रश्न अनुसार क्या कहता है, देखिए, प्रश्न अनुसार कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई बढ़ा दी जाती है। देखिए, कहता है कि लंबाई में 5 इकाई बढ़ा दी जाती है। क्या लंबाई में 5 इकाई बढ़ा देते हैं, तो लंबाई हम क्या माने, एक्स माने, तो इसमें कितना जोड़ देते हैं, एक्स में +5 कर देते हैं। देखिए, एक्स में +5 कर दिए। ओ सॉरी, क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है। सॉरी, यहाँ पर कह रहा है कि लंबाई में 5 इकाई कम कर देने के लिए कहा रहा है। तो लंबाई में हम 5 इकाई कम कर देते हैं। देखिए, इस तरह से ये हम लंबाई माने थे एक्स, तो एक्स में 5 इकाई कम कर दिए और इंटू का इंटू हो गया। और फिर ब्रैकेट, और दूसरा क्या कह रहा है, और दूसरा कह रहा है कि चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा देते हैं, यानी y में +3 कर देते हैं। इस तरह से जो हमारा क्या है, क्षेत्रफल है, देखिए, ये हो गया गुना लंबाई इंटू गुना, और क्षेत्रफल कितना निकल रहा है, क्षेत्रफल हमारा बोल रहा है 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है, क्षेत्रफल हमारा कितना है, एक्स वाई, तो एक्स वाई कितना, 9 वर्ग, यानी 9 माइनस कर देना। इस तरह से हमारे ये एक समीकरण निकल गया। इसको हम क्या समीकरण के रूप में निकाल देते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं। देखिए, किस प्रकार गुणा करेंगे, चलिए हम लोग इसको गुणा करते हैं। देखिए, अब गुणा करेंगे x - 5 और y +3 को। तो x से हम इस ब्रैकेट में जो भी संख्या है x +3 को गुणा कर लेते हैं सबसे पहले। तो x से y को गुणा करेंगे तो कितना होगा, x × y, और क्या है, प्लस 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 का चिन्ह प्लस, x और 3 को इंटू करेंगे तो कितना होगा, 3x। इस तरह से करना है। अब देखिए, अब -5 से हमें इन दोनों को गुणा करना है। तो -5 और y गुणा होगा तो कितना, -5y होगा। फिर होगा क्या, माइनस प्लस माइनस, 5 और 3 को गुणा करेंगे तो 5 × 15 इजिकल टू xy - 9। इस तरह से कर देना है। अब देखिए, अब ये क्या होने वाला है, देखिए, xy का xy प्लस 3x का 3x रहने देंगे, -5y का -5y ही रहने देंगे, -15 का 15, और ये इक्वल की उस पार में देखिए x × y है -9, इनको हम इक्वल की इस पार लाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, और इक्वल क्या दिखा देना, इक्वल हमें 0 दिखा देना है। देखिए, इस तरह से अब क्या होगा, ये देखिए, प्लस x × y माइनस x × y क्या कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, अब देखिए 3x
3x माइनस 5y। अब देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस। अब देखिए -15 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा, -15 में 9 घटाएंगे तो 6 होगा, इज इक्वल टू 0 हो गया हमारा। देखिए 3x का 3x माइनस 5y का माइनस 5y -6 है इक्वल की इस पार में माइनस में इक्वल के उस पार जाने पर प्लस में बदल जाएगा। कि इस तरह से ये हो गया, कितना हो गया 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। इसे हमें क्या मान लेना है, समीकरण 1 मान लेना है। देखिए इस तरह से हम इसे समीकरण 1 मान लिया। अब देखिए अब क्वेश्चन का दूसरा पड़ाव से हमारा क्या निकलेगा, समीकरण 2, इसलिए हम क्या मान लेंगे, प्रश्न अनुसार मान लेंगे। देखिए क्वेश्चन का दूसरा पड़ाव आप लोगों को स्क्रीन पे शायद दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन का दूसरा पड़ाव कह रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई, देखिए यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी दोनों में बढ़ाने के लिए कह रहा है, तो चलो हम लोग बढ़ा देते हैं। लंबाई में कितनी इकाई, 3 इकाई प्लस 3 कर देते हैं, और चौड़ाई में 2 इकाई y प्लस 2। और क्या होता है, देखिए क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। क्षेत्रफल हमारा क्या एक्स वाई मान है, और इसमें कितना बढ़ जाता है 67। देखिए इस तरह से हो गया। अब इसको भी हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, एक्स से हम इन दोनों को गुना कर देते हैं, एक्स और वाई गुना होगा तो एक्स वाई होगा, प्लस का प्लस 2x। अब देखिए प्लस यानी 3y प्लस 3 दूनी 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। देखिए इस तरह से कर देना, और एक्स वाई का एक्स वाई प्लस 2x का 2x प्लस 3y प्लस 6 का 6। अब देखिए ये इक्वल के उस पार में सब क्या प्लस में, तो इक्वल के इस पार आने पर माइनस में हो जाएगा, माइनस x इंटू वाई माइनस 67 इक्वल 0। देखिए इस तरह से कर लेना है। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होने वाला, अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये क्या है, प्लस x इंटू वाई और माइनस x इंटू वाई क्या कट जाने वाला है, ये कट जाएगा। उसके बाद देखिए 2x का 2x प्लस 3y का 3y। अब देखिए ये क्या है, प्लस माइनस माइनस। देखिए बड़ी संख्या से हमें घटाना है, यानी 67 से हमें 6 को घटाना है, तो कितना करना है 61 होगा, इज इक्वल टू 0। देखिए 2x प्लस 3y ये -61 इक्वल की इस पार में माइनस में इक्वल के उस पार जाने पर प्लस में हो जाएगा। देखिए इस तरह से हो गया, ये हमारा समीकरण 2 है। ये हमारा समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए इस तरह से 2 हो गया। अब हम इसे विलोपन विधि से हम क्या निकालेंगे, x और y का मान निकालेंगे। तो विलोपन विधि में x और y का मान निकालने के लिए हमें दोनों समीकरण में किसी भी चर का, दोनों समीकरण में किसी में देखिए x का गुणांक को मिलाइए या y का गुणांक को मिलाइए। देखिए इनमें से दोनों में x का गुणांक इसमें 3 है और इसमें x का गुणांक हमारा 2 है, y का गुणांक हमारा -5 है, y का गुणांक 3 है। तो किसको मिलाएंगे हम, तो चलिए हम किसको मिलाते हैं, हम मिलाते हैं x का गुणांक को, x का गुणांक को। देखिए इसमें कितना गुणा करेंगे कि इसमें हम कितना 3 से गुणा कर देते हैं, तो कितना 3 दूनी 6 हो गया। अब इसमें हम करते हैं 2 से, देखिए 2 3 6, तो दोनों का x का गुणांक हमारा मिल रहा है, तो क्या हो गया, इसको हम गुणा कर देंगे, यानी 2 से सभी ये समीकरण गुणा होगा और ये 3 से इन सबको गुणा करना है। तो इस तरह से हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो चलिए हम क्या लिखते हैं, तो चलिए अब हम लिख रहे हैं समीकरण 1 तथा 2 से, लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से विलोपन विधि से हम लोग ज्ञात करेंगे, इसलिए हम लिखे समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 को हम किससे गुणा किए, समीकरण 1 को हम 2 से गुणा करें, तो चलो 2 से गुणा करके देखते हैं। देखिए समीकरण 1 को हम 2 से गुणा करते हैं, तो 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 12। इस तरह से हम 2 से गुणा किया तो हमारा समीकरण 1 इस तरह से निकल गया। तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब हमें समीकरण 2 को भी नीचे उतारना है, तो समीकरण 2 को हम 3 से गुणा किए तो कितना होगा 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 183। देखिए इस तरह से हमें निकल जाएगा। अब नीचे अंडरलाइन कर देना है। देखिए प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे देते हैं, प्लस माइनस, प्लस का चिन्ह इसमें भी है तो माइनस दे दें, प्लस माइनस कट गया। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा, इस चिन्ह को हमें भूल जाना है, इन चिन्हों को हमें भूल जाना है, जो नीचे वाले चिन्ह दिए ना उन चिन्हों को हमें क्या याद करके रखना है। ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 19y इज इक्वल टू, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखिए 183 में से 12 घटाएंगे कितना होगा, 183 में से 12 घटाएंगे तो 171 होगा, वो भी माइनस में होगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, 19 का सॉरी माइनस माइनस कट जाएगा, y का y। अब देखिए 171 का 171, ये 19 इस बार में क्या में था, गुणा में था, इस बार में आके बटा में हो गया। 19 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 9 बार में, 19 9 171, y का मान हमारा कितना आ गया
9 आ गया। अब y का मान 9 आ गया तो y का मान को क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान हमारा समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए इस तरह से हम y का मान को समीकरण 1 में रखेंगे और हमारा x का मान भी निकल जाएगा। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। देखिए इस तरह से अब क्या करना है, 3 का 3x माइनस 5 इंटू वाई का मान हमारा 9 निकला, तो 9 से गुणा कर देना माइनस 5 को, इज इक्वल टू 6। 3x 5 45 इज इक्वल टू 6। 3x 6, ये माइनस है, इस बार में आगे का प्लस में बदल जाएगा। 3x का 3x, अब दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 51 होगा। देखिए 51 हो गया। अब क्या करेंगे, x का x, अब देखिए ये क्या था, गुणा में था, उस बार में जाएगा हमारे क्या, बटा में चेंज हो जाएगा। 3 से काटेंगे 51 को, कितना बार में कटेगा, 3 एकम 3, 70 × 51। देखिए इस तरह से हमारा x का मान 17 आ गया। तो देखिए दोस्तों हम क्या माने थे, देखिए x और y मान निकल गया, तो हमारे क्या हो गया, लंबाई कितना हो गया, तो बीमाएं हमारे क्या है, बीमाएं कितना हो गया, पहला है हमारा x है 17, दूसरा है 9, यही तो आंसर है। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया।